भारत की पवित्र भूखंडों में भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया और इसकी परिचालन सीमा एक साथ उठते हुए हजारों हाथ, एक सीध में पड़ते हुए हजारों कदम और वो जोश जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 26 जनवरी को हम सब अपने टीवी स्क्रीन पर जिस 90 मिनट की परेड को देखकर गर्व से भर जाते हैं, क्या आप जानते हैं कि उस परफेक्शन की कीमत क्या है? वो 90 मिनट दरअसल 90 मिनट नहीं है, बल्कि 6 महीनों की तपस्या है। हजारों किलोमीटर की पैदल मार्च और दिल्ली की जानलेवा सर्दी से लड़ने की कहानी है। आज के वीडियो में हम आपको उस तैयारी के बीच ले चलेंगे जिसे कैमरा नहीं दिखाता है। अब बात करते हैं कि शुरुआत कब और कैसे होती है। 26 जनवरी की इस परेड में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के साथ सीएपीएफ के कई जवान शामिल होते हैं। आपको लगता होगा कि परेड की तैयारी जनवरी में शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी नींव जुलाई अगस्त में ही पड़ जाती है। देश भर की अलग अलग रेजिमेंट से बेस्ट सैनिकों को चुना जाता है। यहाँ सिफारिश से नहीं, सिर्फ परफेक्शन से काम चलता है। हाइट, फिटनेस और मार्चिंग का एक अंदाज, एक साथ सब कुछ मापा जाता है। सोचिए, एक जवान के लिए राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर चलना किसी ओलंपिक मेडल जीतने से कम नहीं होता है। जब ये जवान दिल्ली पहुंचते हैं तो इनका असली इम्तिहान शुरू होता है। दिसंबर और जनवरी की दिल्ली, जो हम जब सब लोग अपनी रजाई में निकलने से भी डरते हैं और 10 बार सोचते हैं, तब ये जवान सुबह 2 या 3 बजे अपने बिस्तर छोड़ देते हैं। सुबह 4 बजे पूरा शहर जब सो रहा होता है, तब इंडिया गेट के पास इनके कदमों की आवाज़ गूंजने लगती है। इन्हें 12 से 14 किलोमीटर हर रोज़ चलना होता है और रोज़ चलने के बाद भी मजाल है कि इनकी वर्दी पर एक भी सलवट आए। अपने भारी हथियारों को घंटों तक एक ही पोजीशन में थामे रखना आसान नहीं है। कई बार ठंड से हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, लेकिन राइफल नीचे नहीं झुकती है। इस परेड में सबसे बड़ी चुनौती होती है सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि सबका हाथ एक साथ उठे, सबकी आंखें एक तरफ मुड़े। इसके लिए एक रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कतार बिल्कुल सीधी रहे। अगर एक जवान का हाथ 90 डिग्री पर है तो पूरी टुकड़ी का हाथ 90 डिग्री पर ही होना चाहिए। अगर एक ने भी गलती की तो पूरी टुकड़ी का रिदम बिगड़ जाता है। दाहिने का अगर आदेश आता है तो सैकड़ों सिर एक साथ कैसे घूमते हैं, ये हम सोचते हैं, लेकिन ये कई महीनों की प्रैक्टिस का नतीजा होता है। झांकियां काम कैसे करती हैं, इस पर भी बात करते हैं। सिर्फ जवान ही नहीं, वो खूबसूरत झांकियां जिन्हें हम देखते हैं, उन्हें तैयार करने के लिए कलाकार राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में महीनों दिन रात एक कर देते हैं और आसमान में गरजते वो फाइटर जेट्स, पायलट्स को सेकंड्स के हिसाब से अपनी टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। 1 सेकंड की देरी और पूरा फॉर्मेशन बिगड़ सकता है। जमीन से लेकर आसमान तक हर कोई एक ही धुन में होता है। तो आप जब अगली बार 26 जनवरी की परेड देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक शो नहीं है, वो हमारे सैनिकों के पसीने की वो बूंदें हैं जो देश के सम्मान के लिए बहाई गई है। इस गणतंत्र दिवस पर उन गुमनाम हीरोज को हमारा सलाम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।